अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शबान अनवर और आज हमारा टॉपिक है एसी थ्रू अ रजिस्टर। यानी इसमें हम ऐसे सर्किट को डिस्कस करेंगे जिसमें एक रजिस्टर को एसी सोर्स से सप्लाई दी गई है। डायग्राम में एक सर्किट जो है वो शो किया गया है जिसमें एक रजिस्टर को एसी सप्लाई दी गई है। तो देखें इस रजिस्टर में से जो करंट फ्लो करेगा या इसके दो टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल होगा उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी। हमें पता है अल्टरनेटिंग जो वैल्यूज़ हैं पोटेंशियल की और करंट की वो साइन का फंक्शन है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगी, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, अगर हम इस इक्वेशन को R से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा V ओवर R करंट के इक्वल वी नॉट ओवर R आई नॉट के साइन ओमेगा टी। यहाँ पे वी नॉट और आई नॉट जो हैं ये पीक वैल्यूज़ हैं जबकि V और I इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी। अब अगर हम पोटेंशियल और करंट का फेज़ डिफरेंस देखना चाह रहे हैं वेव्स ड्रॉ करके या वेक्टर फॉर्म से, तो इस इक्वेशन से देखें हमें पता चल रहा है कि V और I जो हैं वो इन फेज़ होंगे। हम यहाँ से भी एनालिसिस कर सकते हैं इस चीज़ का। मीन्स कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो V की वैल्यू ज़ीरो होगी। अब देखें साइन ओमेगा टी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो I की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। इसका मतलब है जब V की वैल्यू ज़ीरो होगी तभी I की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। यानी जब पोटेंशियल ज़ीरो होगा तो करंट भी ज़ीरो होगी। और जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू वन है यानी पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम है यानी V नॉट के इक्वल है, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर वन है तो करंट भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी यानी उसकी पीक वैल्यू होगी। इसका मतलब है जब पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगी। ठीक है जी। इसका मतलब है कि पोटेंशियल और करंट एक साथ ही इंक्रीज़ कर रहे हैं और डिक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो वेव फॉर्म में जब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेव है, ये जो ग्रीन कलर की वेव है ये पोटेंशियल में वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो वेव है ये करंट में वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो दोनों की पीक वैल्यूज़ और मिनिमम वैल्यूज़ जो होंगी वो एक साथ ही होंगी, एक ही पॉइंट पे होंगी, सेम पॉइंट पे होंगी। जब पोटेंशियल ज़ीरो होगा तो करंट भी ज़ीरो, जब पोटेंशियल मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम। ठीक है जी। वेक्टर फॉर्म की बात करें, हम अगर इन वेव्स को वेक्टर्स की फॉर्म में ड्रा करें तो पोटेंशियल का अगर हम वेक्टर ड्रा करना चाहते हैं इस पॉइंट पे यानी पॉइंट O पे, तो क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो है तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आएगा वेक्टर। ठीक है जी। अब वेक्टर राइट साइड पे भी है एक्चुअली, पॉजिटिव एक्स साइड पे की तरफ जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव साइड की तरफ इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है जी। करंट का वेक्टर अगर ड्रा करें तो करंट भी की वैल्यू भी O पे ज़ीरो है, इसलिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आएगा करंट का वेक्टर। क्योंकि ये भी पॉजिटिव साइड पे इंक्रीज़ हो रहा है तो करंट का वेक्टर भी पॉजिटिव एक्स की तरफ आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे वेक्टर जो करंट का है उसकी लेंथ थोड़ी सी कम है पोटेंशियल के वेक्टर से, वो इसलिए क्योंकि करंट का एम्पलीट्यूड कम है। बहरहाल हमें इससे डायग्राम से, दोनों डायग्राम से ये पता चल रहा है कि रेजिस्टिव सर्किट में, यानी ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टर यूज़ की गई है, उसमें पोटेंशियल और करंट जो हैं वो इन फेज़ होते हैं, उनमें कोई फेज़ डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों पैरेलल होंगे। तो अब अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, सर्किट की रेजिस्टेंस की, वो किसके इक्वल होगी, तो सिंपल ओहम्स लॉ से हम फाइंड कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितनी होगी सर्किट की। ओहम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, इट मीन्स R इज इक्वल टू V ओवर I। तो यही रेजिस्टेंस होगी रेजिस्टिव सर्किट की। पावर डिसिपेशन कितनी होगी एक रेजिस्टिव सर्किट में, यानी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि किसी सर्किट में कितनी पावर डिसिपेट हो रही है एक रेजिस्टिव सर्किट में, तो उसका फार्मूला भी हम ड्राइव कर चुके हैं पहले से। P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर के इक्वल होती है ये। ठीक है जी। या इसका एक और फार्मूला है P इज इक्वल टू वी आई, या फिर P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर।
तो ये 3 फार्मूलाज हमने ड्राइव किए थे पावर के लिए, तो ये तीनों एप्लीकेबल हैं इन केस ऑफ अ रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है जी, तो ये टॉपिक था आज का हमारा AC थ्रू अ रजिस्टर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि फेज़ डिफरेंस कितना होगा पोटेंशियल और करंट में, और रेजिस्टेंस कितनी होगी सर्किट की, और पावर डिसिपेशन कितनी होगी सर्किट में। अल्लाह हाफिज़।